नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फास्ट इंडस्ट्री ट्रेनिंग पार्ट 24 में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है, आज का हमारा लेसन जस्ट सभी एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए और सभी फ्रेशर्स के लिए काफ़ी काम की चीज़ है। जो भी फ्रेश इंडस्ट्री के अंदर जाता है, जहाँ कोई एक्सपीरियंस होल्डर इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, टाइम खराब ना करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन। हाउ डू यू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ मशीन। मशीन की कैपेसिटी को हम कैसे ढूंढ सकते हैं। कोई फ्रेशर आदमी अगर 2 दिन उसको काम करने में हो या वो किसी मशीन की कैपेसिटी जानना चाहता है, तो वो कैसे जान सकता है। इसके आरपीएम कितने होते हैं, कितनी का लोड पे ये चल सकती है, कितनी लोड होने के बाद इसका सेंसर काम करे, सब बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का सारा टॉपिक इसी के ऊपर आधारित है। Freshers and experience also. First of all, when we entered in the company of any production, maintenance and quality department, etc. as like you, we will see many machines are available. हम देखते हैं कि बहुत सारी machines available है, but we don't know about that machine and his capacity. But हम नहीं जानते उस machine की capacity क्या है और वो कितना लोड ले सकती है। इफ़ यू विल आस्क फ्रॉम योर सीनियर एंड जूनियर, अगर आप किसी अपने सीनियर या जूनियर से पूछते हो, दे विल गिव यू ओनली मेन इन्फॉर्मेशन। वो सिर्फ आपको मशीन के बारे में जो कि आपकी अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो ही देंगे, ना कि आपको डीपली बता पाएंगे, क्योंकि वो पर्सन भी बिजी रहते हैं। सो गो एंड पिक द मैनुअल ऑफ दैट मशीन। आप अपने ऑफिस में जब जाएंगे तो ऑफिस में जाने के बाद आप जिस भी मशीन की कैपेसिटी जहाँ उसका लोड जानना चाहते हो, आरपीएम जानना चाहते हो, उसका आप मशीन का मैनुअल लीजिए। सिंपल वे मैनुअल, जो एक मैनुअल है, एक वो पवित्र ग्रंथ है मशीन के लिए। मैन्युफैक्चरर्स एज ए एग्जाम्पल दोस्तों, मशीन्स आर अवेलेबल ऑफ यानुजाव कंपनी। जीआरएफ की मशीन से होती है, यानुजाव की मशीनें बोला जाता है। एज एग्जाम्पल मैं फास्ट इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। इसका जो मैन्युफैक्चरर्स है वो बोल्ट ताइवान में है, जो कि बोल्ट फॉर्मिंग मशीन्स बनाता है। 2 डाई 2 ब्लो बोल्ट फॉर्मर बनाता है, 3 डाई 3 ब्लो फॉर्मर बनाता है, और 4 डाई 4 ब्लो बोल्ट फॉर्मर बनाता है, 5 डाई 5 ब्लो बोल्ट फॉर्मर बनाता है। ऑल आर विद हाई क्वालिटी। एज ए एग्जाम्पल है दोस्तों, अगर मैं किसी इंटरव्यू में गया हूँ जहाँ मैं किसी को जानना चाहता हूँ, मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो मेरी इंडस्ट्री के अंदर जो मेरी मशीन्स लगी हुई है वो कौन सी कंपनी की लगी हुई है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन सा है, और वो जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है वो कौन कौन से पार्ट्स बना के हमें सप्लाई करती है। अब आगे सवाल आएगा, अब मैं मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल के तौर पर मैंने एक मशीन्स ली है फास्ट इंडस्ट्री की, यानुजाव कंपनी की 13B3S। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आएगा कि यार 13B3S का मतलब क्या होता है। अब 13 का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है, 3 का मतलब है, एस का क्या मतलब है। तो आप इसको सोचोगे, तो उसको जानने के लिए लेट्स गो फॉर मशीन मैनुअल। जो मशीन का मैनुअल है उसके आप फर्स्ट पेज के ऊपर जाओगे। फर्स्ट पेज पे आप जाओगे जहां पर मशीन का मॉडल लिखा होगा, मॉडल JBF 13B3S, जिसका फोर्जिंग स्टेशन है 3 स्टेशन तक ये बोल्ट बना सकता है। जो 3S है उसका मतलब है 3 स्टेशन। अब चुंजू की मशीन्स है उसमें कहीं पर लिखा होता है 4 स्टेशन, 4S हो गया, 2S हो गया 2 स्टेशन, 6S हो गया 6 स्टेशन। कट ऑफ डायामीटर मैक्सिमम 13B। 13B का मतलब है जो इस मशीन का जो डाया है, जो वायर डाया हम यूज करेंगे वो हम कितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, वो होता है 10 mm। कट ऑफ लेंथ मैक्सिमम, एक प्रोडक्ट्स को, एक बोल्ट को बनाने के लिए कट ऑफ लेंथ हम कितना लॉन्ग ले सकते हैं, वो होता है 94 mm। किक आउट लेंथ मैक्सिमम, जो मशीन की किक आउट लेंथ होती है जिसको हम किक आउट पिन भी बोलते हैं, वो मैक्सिमम कितनी होती है 76 mm। पीक्यू लेंथ हमारी है 17 mm। अब मॉडल के अकॉर्डिंग 13B3S का मॉडल का ये एग्जाम्पल है सिर्फ एक। आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपको फर्स्ट पेज के ऊपर मशीन की कैपेसिटी, मशीन का मॉडल, मशीन के आरपीएम और आपको सब कुछ मिल सकता है। कट ऑफ क्यूल का डाया कितना होता है और उसकी लेंथ कितनी होती है। कट ऑफ क्यूल का डाया आ गया 13 × 15 6, इसको मिलाकर बनाया 13B3S मशीन।
मेन डाई होल कितनी होती है, डाई का डाया और लेंथ कितना होता है 60 × 85 mm। रैम का स्ट्रोक कितना है 140 RPM। फोर्जिंग पावर कितना लोड लेती है 50 टन फोर्जिंग पावर। प्रोडक्ट साइज कितना बना सकती है 5/16 इंचज ने M8 तक के प्रोडक्ट बना सकती है। इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी बना, एक प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी होगी 65 mm। मिनिमम लेंथ ऑफ हेक्स कितना बना सकती है 14 mm। मिनिमम लेंथ स्ट्रोक 20 mm। मैक्सिमम आउटपुट, जब मशीन की स्पीड है मैक्सिमम कितने पीस हमें 1 मिनट में बनाकर दे सकती है, यह मशीन हमें दे सकती है 240 पीसेस पर मिनट बनाकर हमें प्रोवाइड करवा सकती है। मेन मोटर कितनी होती है 20 हॉर्स पावर की। अप्रोक्सीमेट वेट, इस मशीन का अप्रोक्सीमेट वेट कितना है 9 टन है अप्रोक्सीमेट वेट इस मशीन का। तो दोस्तों ऐसे आप अपनी कंपनी में जितनी भी आपकी कंपनी में मशीन्स हैं, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस होल्डर्स को आसानी से उस मशीन की कैपेसिटी के बारे में, उस मशीन के मैन्युफैक्चरर के बारे में और उस मशीन की नॉलेज आसानी से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी है मशीन स्पेसिफिकेशंस जो कि आपको दिखाई गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको पता ही है, थैंक यू, लव यू ऑल, आप सभी को। और दोस्तों यूट्यूब चैनल जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छी से अच्छी नॉलेज लेकर आएँ। मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका भी अच्छा होगा इसमें। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट विशेस, थैंक यू।